नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जनपद वैसे तो प्रायः चर्चा में रहता ही है, परंतु इन दिनों जनपद प्रतापगढ़ की राजनीति कुछ अधिक ही सरगर्म है। पट्टी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आसपुर देवसरा ब्लॉक में अभी हाल में ही प्रमुख पद का चुनाव संपन्न हुआ है। इस पद पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख सभापति यादव की पुत्रवधू सुषमा कुलदीप यादव समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थीं, जबकि उनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने कमलाकांत यादव को चुनाव मैदान में उतारा था। आसपुर देवसरा ब्लॉक प्रमुख पद जहां यदुवंशी परिवार के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण था, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पद को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया था। यहाँ के स्थानीय लोग जो बताते हैं उसके अनुसार यदि ईमानदारी से वोटिंग होती तो इस सीट पर सुषमा यादव का जीतना तय था, परंतु अब इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कमलाकांत यादव का कब्जा हो गया है। यह कब्जा कैसे हुआ, इसके पीछे की रणनीति क्या थी, इस रणनीति का मास्टरमाइंड यानी रणनीतिकार कौन था, हम अपने इसी बुलेटिन में यह सब कुछ आपको बताने वाले हैं। हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि पुलिस को लाठीचार्ज और फायरिंग क्यों करना पड़ा, ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी जिससे मौजूद लोग भड़के, और हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें पुलिस प्रशासन का क्या रोल रहा है। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि एक समय वो भी था जब इसी आसपुर देवसरा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख सभापति यादव हुआ करते थे। उससे पहले भी सभापति यादव का आज के भाजपा नेता मौजूदा कैबिनेट मंत्री मोती सिंह से नजदीकियां हुआ करती थीं। बाद में यह नजदीकियां दूरियों में बदल गईं। कहते हैं कोई जन्म से अपराधी नहीं होता, उसे अपराधी समाज और समाज के ठेकेदार नेता बनाते हैं। जैसे जैसे सभापति यादव का राजनीतिक कद बढ़ा, उनके ऊपर एक के बाद एक आपराधिक मुकदमे दर्ज होते चले गए। आज स्थिति यह है कि सभापति यादव और उनके भाइयों पर 2.5 लाख रुपए का इनाम है। सपा समर्थकों का कहना है कि भाजपा खासकर इलाके के विधायक और प्रदेश के माननीय मंत्री मोती सिंह के इशारे पर ही सभापति यादव और उनके परिवार पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए और इनामिया घोषित किया गया। यही वजह है कि वह इस परिवार के किसी भी व्यक्ति को आसपुर देवसरा ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख नहीं बनने देना चाहते हैं। इस संबंध में सभापति यादव के सबसे छोटे भाई प्रेमचंद यादव कहते हैं कि इस चुनाव में प्रशासन मंत्री जी के इशारे पर उनके प्रतिद्वंदी कमलाकांत यादव को ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए सारी हदें पार कर चुका है। प्रशासन ने सरेआम लोकतंत्र का चीरहरण किया है। प्रशासन के सहयोग से ही एक दिन पहले ही अधिकांश बीडीसी का अपहरण कर लिया गया। उन्हें 2-3 अलग अलग स्थानों पर ले जाकर रखा गया। फर्जी आधार कार्ड की आईडी बनाई गई। आधार के नाम पता सही होते थे लेकिन फोटो बदल दिए गए और इसी फर्जी आईडी से फर्जी बीडीसी ने मतदान किया, जबकि जो बीडीसी चुनाव जीते थे उन्हें मतदान स्थल तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। बाद में मतदान स्थल से स्याही ले जाकर उनकी उंगलियों पर लगाया गया और उन्हें बताया गया कि आपका वोट पड़ गया है। प्रेमचंद यादव कहते हैं कि ज्यादातर फर्जी बीडीसी महिलाओं को बनाया गया, जिन्हें पूछने पर अपने पति का नाम तक नहीं मालूम था। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे परिवार की बहू प्रमुख पद की उम्मीदवार थी, इसलिए मैंने सभी बीडीसी से एक नहीं अनेकों बार संपर्क किया था। हम सब बीडीसी को भली भांति पहचानते थे। उनमें से ज्यादातर बीडीसी वोटिंग करने के लिए मतदान स्थल पर नहीं पहुंचे। उनके बदले दूसरे लोग उन्हीं के नाम से वोट देने आए। हमने कदम कदम पर विरोध किया, परंतु प्रशासन ने हमारी एक नहीं सुनी। कमलाकांत यादव के पक्ष में फर्जी वोटिंग करवाकर सुषमा यादव को जानबूझकर हराया गया। प्रेमचंद यादव कहते हैं कि उन्हीं के सामने किसी ऊपर वाले का फोन एक एसआई को आया और उसी के बाद पुलिस वालों ने भीड़ पर पथराव किया। पुलिस को पथराव करते देख पब्लिक भी भड़क उठी, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और फिर पुलिस ने भीड़ पर फायरिंग भी किया। इस सब के पीछे वही अदृश्य व्यक्ति है जो फोन पर पुलिस
के एसआई को निर्देश दे रहा था, जबकि मौके पर मजिस्ट्रेट के रूप में एसडीएम खुद मौजूद थे, लेकिन मैंने देखा वहां उनकी भी नहीं चल रही थी। प्रेमचंद यादव ने बताया कि पुलिस के इस एकतरफा रवैया की वजह से उनके परिवार की 3 महिलाओं को चोट लगी है, कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। इस सब हंगामे के बीच लोकतंत्र का गला घोंटकर सीधे दिन दहाड़े डकैती करते हुए प्रशासन ने सत्ता शासन के इशारे पर हमारे प्रतिद्वंदी को जितवाया और हमें हरा दिया। जबकि ईमानदारी से वोट होता तो कमलाकांत यादव को मुश्किल से 8 से 10 वोट मिलते। प्रेमचंद यादव को फर्जी वोटिंग की आशंका पहले से थी, इसीलिए उन्होंने उच्चाधिकारियों सहित मुख्यमंत्री कार्यालय तक को एक एप्लीकेशन 1 दिन पहले यानी 9 जुलाई को ही दे दिया था। यहाँ स्क्रीन पर वही एप्लीकेशन आपके सामने है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक से देख लीजिए। इसमें आशंका व्यक्त की गई है कि फर्जी वोटिंग यहाँ करवाई जाएगी और दोनों पक्षों को भिड़ाया जाएगा। ये एप्लीकेशन आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें कहा गया है कि आपसे निवेदन है कि इस मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को तुरंत कानून व्यवस्था को निर्देशित किया जाए, जिससे शांतिपूर्वक निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो। लेकिन जिला प्रशासन ने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश, आईजी रेंज प्रयागराज, आकाश तोमर एसपी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, जिला अधिकारी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश को इस संबंध में प्रेमचंद यादव की ओर से सूचित किया गया था। पुलिस ने उनकी इस दरखास्त का कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसका नतीजा जो निकला काफी भयावह था। देखें यह रिपोर्ट। फोन किए विधायक जी, फोन किए पकड़ो भाई कतनी का बदला नहीं रहा। बैठे पंकज बैठे। तो आपने इन तस्वीरों को देखा, ये उसी समय की तस्वीरें हैं जब फर्जी वोटिंग हो रही थी और लोग बाहर उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की ओर से उस विरोध का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा था। उसके बाद जब फर्जी वोटिंग लगातार होती जा रही थी तो लोग भड़क उठे और नारेबाजी करने लगे। ये जो फुटेज आपके सामने है यह उसी समय का है। डील होती है पहले एक बार पड़ गया। समाजवादी वाले पार्टी चुनाव बहिष्कार करो। अरे कोई मतलब नहीं यार, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रही है। आजाद ध्यान में रखे पहचान करने वाला कोई और है। मैं थोड़ी पहचानता हूँ, मैं कैसे बीडीसी पहचानूंगा? एक आदमी बात करो, एक आदमी। आज महिला है, हमारे प्रस्ताव से एजेंट बनवाइए यहाँ रोक। आप ये टाइम हो गया। मतदान के समय करीब 11 बजे तक सुषमा यादव का कोई एजेंट वहां मौजूद नहीं था। उसको प्रशासन ने जाने ही नहीं दिया। विभिन्न प्रकार के बहाने बनाए गए और बहाने इसलिए बनाए जा रहे थे क्योंकि बकौल प्रेमचंद यादव प्रशासन एकतरफा कार्य कर रहा था, किसी के इशारे पर कार्य कर रहा था। वो कोई कौन है ये देखना होगा। ने फोन किया बताया, लेकिन आप फोन करेंगे तो ये लोग आप बताओ, हम प्रत्याशी हैं, हमारा 11 बजे से वोटिंग शुरू होना है। हमको जो है कम से कम 1 घंटे पहले हम पहुंच सकते एजेंट बनेंगे।
जब वहाँ से आदेश मिला है कि जब हम यहाँ से फोन करेंगे 11 बजे आप लोग तब इधर से भेजिएगा। ये तो वोट की बात होती है ना, हमारा एजेंट तो बनना चाहिए। पहले एजेंट एक आप बनवा दीजिए, उसके बाद सभापति यादव और उनके परिवार के विरोधी उन्हें और उनके परिवार को दबंग कहते हैं, लेकिन यहाँ दबंगई प्रशासन की चलती हुई देखी गई। दबंग प्रशासन नजर आया, दबंग वह व्यक्ति नजर आया जिसने लगातार प्रशासन को फोन पर निर्देश दिया। देखना होगा वह व्यक्ति है कौन। क्या हो रहा है यहाँ आके आप लोग बता रहे हो वहाँ फर्जी वोट पड़ रहा है। कौन से साहब खुद क्या है गाड़ी लेके तो मोदी सिंह चट्टू है पूरा नहीं देवा राजू क्या नाम है ठाकुर का घर जो है कमलाकांत सरैया अशोक सिंह उनके घर पे रखा गया है। एक महिला भी थी सर के सामने, हम पूछे तुम्हारी जनता 4 महिलाओं को मैं पकड़ा हूँ, पहले शुरुआत में ही 4 महिलाओं को पकड़ा हूँ। प्रशासन कह रहा है जाओ जाओ, नहीं जाने दे रहे हैं। बीडीसी सब कैप्चर कर लिए गए हैं, कोई नहीं है। आज यहाँ पर वोट नहीं डलवाएंगे। राम वोट चाहता जो होमगार्ड है क्या कर सकती हूँ। चलो ठीक है, मीडिया वाले नहीं है, मीडिया वाले बुलवावा फर्जी पड़े हुए हैं मेरे सामने और 40 महिलाएं मेरे सामने गई हैं। आधार कार्ड जो बना हुआ है सब डुप्लीकेट बना हुआ है, ओरिजिनल किसी के पास आधार कार्ड नहीं है। सिर्फ फोटो यसू की मतलब फोटो जो है उसमें कर करके नाम एड्रेस सब कुछ वही है, लेकिन सारे जो भी डॉक्यूमेंट है सब फर्जी तरीके से आईडी कम से कम 35 से 40 बनाई गई है। एक मिनट सुनिए, जितने सदस्य हमारे बीडीसी हैं एक भी नहीं आए हैं। अभी एक भी नहीं आए हैं, सब कैप्चर हो गए हैं। चर्चा है, इतने अरे एक मिनट, सारे सबको बात बताए तुम्हारी ऑडियो क्लिप है मेरे पास, क्यों दिखाएंगे? तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि वहाँ किस प्रकार फर्जी वोटिंग हुई। लोग शिकायत करते रहे, विरोध करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी फर्जी वोटिंग होती रही। सदस्यों का, बीडीसी सदस्यों का अपहरण किया गया, उन्हें किसी अशोक सिंह के घर पर रखा गया। इतना सब होने के बाद तो हंगामा लाजमी था, लेकिन यादव परिवार का कहना है कि यह हंगामा पुलिस की ओर से किया गया। पुलिस ने जानबूझकर पथराव करवाया और उसके बाद हंगामे की स्थिति पैदा की, जिसके बाद लाठीचार्ज हुआ, फायरिंग भी हुई, जैसा कि आप यहाँ इस दृश्य में देख पा रहे हैं। इस संबंध में स्थानीय लोगों और समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह सब कुछ इलाके के विधायक कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के इशारे पर हुआ। प्रेमचंद यादव कहते हैं कि आसपुर देवसरा में लोकतंत्र का गला घोटा गया, लोकतंत्र का चीरहरण किया गया, सीधे सीधे दिन दहाड़े डकैती की गई और इसी डकैती व अपहरण के माध्यम से उन्हें हराया गया, उनके प्रतिद्वंदी को ब्लॉक प्रमुख बनाया गया। यहाँ हम आपको बता दें कि ये जो चित्र आपके सामने है, ये कैबिनेट मंत्री मोती सिंह का चित्र है। मोती सिंह बहुत ही मीठा बोलते हैं, लेकिन उन्हें जो विभाग मिला है उसे प्रदेश का सबसे भ्रष्ट विभाग कहा जा सकता है। प्रदेश का ग्राम विकास विभाग मोती सिंह के पास है और ग्राम विकास विभाग में प्रतिदिन
करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार लगभग हर जिले में होता है। प्रदेश के जितने जिले हैं सभी जिलों में ग्राम विकास विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। यदि कभी भ्रष्टाचार की कुंडली निकलेगी तो उसमें ग्राम विकास विभाग सबसे बड़ा भ्रष्ट विभाग निकलेगा और इसके मुखिया हैं यानी इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं मोती सिंह जी। मोती सिंह जी जब इतने जिम्मेदार हैं तो उनसे यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि उनकी पसंद का ब्लॉक प्रमुख नहीं बनेगा। बहरहाल ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव संपन्न हो गया है। अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। निश्चित तौर पर इस चुनाव में मोती सिंह जी को यह सिद्ध करना होगा कि उनका विभाग पूरी ईमानदारी से कार्य करता रहा। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी से किया है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए आजपुर देवसरा से राकेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।